अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम WWF के ट्रिप पर मौजूद हैं और इस ट्रिप में मैंग्रोव्स के पौधों के मुतालिक जो है वो आगाही दी गई है। क्लाइमेट चेंज क्या है, ये जो आपके जितने भी जो ज़मीनी रास्ते हैं और समंदर जब कनेक्ट होता है बीच में एक न्यूट्रल रास्ता होता है और उसमें मैंग्रोव्स के जो पौधे होते हैं वो कसीर तादाद में हमें देखने को मिलते हैं। मगर हमने बदकिस्मती से जो मैंग्रोव्स के दरख्त मौजूद थे उनको काट दिए। लेकिन आज ये जो ट्रिप का जो मकसद है उसमें आप तमाम लोगों को एक आगाही देना है कि मैंग्रोव्स के पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ये मैंग्रोव्स के पौधे किस हद तक जो है वो शहरियों को फ़ायदा देते हैं, न सिर्फ शहरियों को बल्कि आपके जितने भी जो झींगे हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं बैरून ममालिक में, ख़ुद भी खाते हैं, ये सारे झींगे जो है इन्हीं मैंग्रोव्स के दरख्तों में अपने जो अंडे बच्चे होते हैं वो देते हैं। और इसके अलावा जितनी भी जब आपकी जो लहरें शिद्दत में होती हैं और समंदर आपका मौज में होता है तो जितनी भी लहरें होती हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और उनको रोकने के लिए ये दरख्त आपके काम आते हैं। इन दरख्तों की खुसूसियात क्या है ये भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि हमें अब ज़रूरत पड़ गई है मैंग्रोव्स के पौधे लगाने की। WWF अपना किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध को भी अब सोचना होगा। उन्होंने भी एक ड्राइव शुरू की है जो कि मैंग्रोव्स के पौधे दरिया सिंध में हमारी जितनी भी साहिली पट्टी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स के पौधे हुआ करते थे वहां ख़त्म हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही थी कमरे अदालत में कि हमने शहर कराची में मैंग्रोव्स के हज़ारों लाखों दरख्त जो है वो मौजूद होते थे, आज वो देखने को नहीं मिलते। उसके बाद फिर KPT को भी कहा था कि आप मैंग्रोव्स के पौधे लगाएं, जिसके बाद हमने देखा अमेरिकन एम्बेसी वाला जो रोड है जिसको माई कोलाची रोड कहते हैं, इस जगह पर भी मैंग्रोव्स के पौधे लगाए। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैंग्रोव्स के पौधे लगने से आपका जो न्यूट्रल होता है उसमें और समंदर और ज़मीनी जो रास्ते होते हैं उसका जो बीच का हिस्सा होता है उसमें मैंग्रोव्स के पौधे और दरख्त लगना जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि वही चीज़ें आपके जब समंदर में तूफ़ान होते हैं, जब लहरें मौज में होती हैं और जब समंदर उड़कर ज़मीनी रास्तों की तरफ आते हैं तो बीच में जो न्यूट्रल का जो रास्ता होता है वो ये रास्ता होता है जिसमें आप मैंग्रोव्स के दरख्त देखते हैं। हमने इन मैंग्रोव्स के दरख्तों की कटाई कर दी और ये कभी नहीं सोचा कि ये कुदरती आफात अगर आते हैं तो इससे किस हद तक शहर को नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब ये कि इसके बेनिफिट बेशुमार बेनिफिट। अब आप देखें कि समंदर बिल्कुल नज़दीक में है, इसके बीच में एक न्यूट्रल का रास्ता है जिसमें आपके जब पानी तेज़ होता है, जब मतलब शिद्दत में होती है लहरें, तो पानी निकल कर आगे आता है और जब आगे आता है तो यही वो दरख्त हैं जो कि उस समंदर के पानी को वहीं तक महदूद कर देते हैं, आगे ज़मीन तक नहीं लेकर आते। तो मैंग्रोव्स के पौधों की मुतालिक आज आगाही देना है आप शहरियों को भी और इसकी जो अहमियत है उसके बारे में आपको उजागर करना है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसके मुतालिक पूरी एक तफसीली वीडियो बनाकर दिखाएंगे। जी जवाद उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम वेटलैंड सेंटर में हैं। ये वो जगह है जो आज से अगर आप तकरीबन 20 साल पीछे चले जाएं तो ये पूरा मैदान हुआ करता था। मतलब समंदर के बाद जो कि जो ज़मीन होती है और समंदर होता है उसके जो बीच का हिस्सा होता है वो उसे कहते हैं न्यूट्रल। और उस न्यूट्रल को जो भरा गया है, मतलब आप देखें कि 18 साल की पूरी WWF की मेहनत लगी है। उन्होंने एक आगाही दी लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को, स्टूडेंट्स को, शहरियों को। उन्होंने उस आगाही की बदौलत जो है वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने प्लांटेशन की और इस तमाम पूरी जगह को लुक आफ्टर करने का काम जो है वो WWF ने किया। जवाद उमर साहब सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो आज हरियाली हम देख रहे हैं वो आप लोगों की काविशों की मेहनत है। और ये बताइएगा कितने प्लांटेशन यहाँ पर हुई है 17-18 सालों में? सर 17-18 सालों में प्लांटेशन आपके सामने है। अगर आप आज से 10-20 साल पहले पीछे चले जाएं, जब 2004 में यहाँ पे हम आए थे और हमने अपना वेटलैंड सेंटर बनाया था तो आपको रोड से एक बिल्डिंग नज़र आती थी और बाकी सारा एक मैदान नज़र आता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो आपको रोड से ये बिल्डिंग बामुश्किल ही नज़र आ पाएगी क्योंकि चारों तरफ से ये मैंग्रोव्स में घिरा हुआ है। इसमें डिफरेंट लोगों की तरफ से प्लांटेशन रही है। हमने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमारे बहुत से प्रोग्राम चले हैं। इंडस फॉर ऑल प्रोग्राम था, CCAP था, उसके अलावा
बहुत से प्रोजेक्ट थे। अब करंटली हम ऑक्सफैम का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमने तकरीबन 1 लाख मैंग्रोव की प्लांटेशन की है। उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर है हमारे पास जिसमें आप डिफरेंट जो है वो टेक्सटाइल मिल्स ले सकते हैं। उसके अलावा और कॉरपोरेट सेक्टर हैं। फिर आपकी स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट हमने करी है, जो आपके इकरा यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी का जामशोरो और ठट्टा कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। उन सब लोगों को हम वक्तन फ़वक्तन लाते रहते हैं अपनी प्लांटेशन ड्राइव में, हम उनको इंगेज करते रहते हैं और ये कम्युनिटी के लोगों को भी जो है हमने एक लाइवलीहुड प्रोवाइड किया है। उससे ये फ़ायदा हुआ है कि आज आपके सामने ये हरियाली और ये रौनक। मैं एक सादा सा बंदा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपने इतने सारे मैंग्रोव्स के पौधे लगा दिए, तो अब मुझे बड़ा सादे से अल्फाजों में समझाइएगा, ये जो मैंग्रोव्स आपने इतना भरा है, इसके फ़ायदे क्या हैं? सर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने सुना होगा अक्सर के तूफ़ानों में आने से जो है ये मैंग्रोव आपको रोकता है। उसके अलावा आपकी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो इंक्रीज़ करता है। आपकी जो कार्बन एमिशंस हैं, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उनको रिड्यूस करने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। जैसे कि आपको पता है कि अब COP26 भी होने वाली है और उसका मेन थीम यही है कि आपने जो है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। हर कंट्री को एक टारगेट दिया गया है कि आपने 3% तक पर ईयर कम अज़ कम अपने कार्बन एमिशन को या ग्रीन हाउस गैसेज़ को रिड्यूस करना है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, जिस हिसाब से बारिशें कम हो रही हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप आज से 5-6 साल पहले ही जस्ट पीछे चले जाएं तो कराची के अंदर अगर आप देखें तो आप गर्मी में बहुत आसानी से घूमते थे, आपको इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती। आप पंखे में जाके साए में बैठ जाएं, आपकी गर्मी ख़त्म हो जाती थी। और उस टाइम पे AC जो होता था, एयर कंडीशन, वो एक अमीर लोगों की आसाइश या एक लग्जरी हुआ करती थी। मगर अब AC जो है वो ज़रूरत बन चुकी है। अब वो आसाइश से निकल के ज़रूरत के ज़मरे में आ गई है। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी एक्चुअली। क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना रैपिड हुआ है कि उससे गर्मी इतनी शदीद बढ़ रही है और जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशंस। और ये तो ये मैंग्रोव्स अपना एक कलीदी किरदार अदा करते हैं उन गैसेस को कम करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा जो इसका बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनकी जड़ों में जो कुछ मछलियों की किस्में हैं या कुछ जो श्रिम्प्स की या जिनको आप जो है वो कहते हैं केकड़ा या कुछ कहते हैं, जो उनकी किस्में होती हैं वो इसमें अंडे बच्चे करती हैं, तो उससे फ़िश पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती है। और उसके अलावा जो है अगर सैलाब आए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये बेहतरीन चीज़ है कि अगर जैसे अभी पिछले दिनों तूफ़ान का ख़दशा था, गुलाब तूफ़ान आ रहा था, ये आ रहा था, लेकिन इन मैंग्रोव्स की वजह से आप समझ लें कि आपका ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि इनमें ये टेंडेंसी, अल्लाह पाक ने इनको ऐसी इनकी जड़ें और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है कि ये पानी के तेज़ बहाव को रोक के जो है वो उसको जो है ना सुकून में ले आते हैं ताकि इससे किसी का नुकसान सही, मतलब वाहिद मैंग्रोव्स है जो कि सैलाबी रेले को जो है वो रोकता है। पीछे ही समंदर है, अगर ये मैंग्रोव्स ना लगाते तो मेरा ख्याल है कि ये तो आबादी तक पहुंच जाती इसकी जो लहरें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सबसे ज़्यादा जो इसके लिए वल्नरेबल कम्युनिटी है हमारी, आप क्योंकि अभी वेटलैंड सेंटर पे खड़े हुए हैं हमारे, और इसके जो बिल्कुल एडजेसेंट कम्युनिटीज़ हैं वो 2 कम्युनिटीज़ हैं। एक सुमार विलेज है और एक इस मैंग्रोव्स के पीछे कम्युनिटी है काका पीर की कम्युनिटी। सुमार विलेज की तरफ मैंग्रोव्स नहीं है, वो मैंग्रोव्स से पहले हैं। तो जो भी कोई फ्लड आता है, कुछ होता है, तो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। उनको बड़े नुकसानात भी हुए हैं, उनको हिट भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि काका पीर के आगे मैंग्रोव्स का एक तूफ़ान, वो ताकतवर जो है तनावर दरख्त खड़ा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बड़े ख़तरों से जो है ना बड़े महफूज रहे हैं और पानी जो है ना उन तक पहुंच ही नहीं पाया। मैंग्रोव ने उसे अपने अंदर ही डिस्बर्स करके वापस करके साकिन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग मेरे ख्याल है कि काका पीर की तरफ ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम काका पीर जा रहे हैं। अब आपको वहाँ कम्युनिटी से मिलाते हैं और फिर उनसे आप फर्दर पूछें कि उनको मैंग्रोव किस तरह से फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, आइए हमारे साथ। जी, इस वक्त मैं टर्टल बीच के पास खड़ा हुआ हूँ। वो जो मैंग्रोव्स के जो पौधे लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल ग्राउंड था, उसको मतलब यहाँ पर लाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको टर्टल बीच दिखाऊं। वैसे तो टर्टल बीच बड़ा खूबसूरत है, अगर मैं आपको सही मायनों में दिखा दूँ तो आप लोग यहाँ पर आके ये भी गंदा कर देंगे। पानी बड़ा साफ़ और शफाफ पानी है। ज़्यादा इसकी खुसूसियात नहीं बताऊँगा, अगर खुसूसियात बता दी तो पूरी फैमिलियाँ यहाँ पहुँचेंगी, पैम्पर और पता नहीं क्या क्या फेंक कर यहाँ पर चले जाएंगे। तो बहरहाल सामने मेरे मैंग्रोव्स के जो पौधे लगाए गए हैं, असल बात वो है जब तूफ़ान आते हैं, ये जो शाहीन, गुलाब, ये पानी आपका यहाँ तक महदूद नहीं होता। इसकी जो लहरें होती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं कि हद तक में जो है वो पानी जमा हो जाता है और फिर उसके बाद नीचे उतरता है पानी। और जब नीचे उतरता है तो पानी को जो रोकता है, यानी कि उसकी जो लहरों की जो शिद्दत होती है उसको जो रोकता है, वो मैंग्रोव्स के पौधे हैं। और ये है इसकी अहमियत। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त हम मैंग्रोव्स के जंगलात में जा रहे हैं और इसकी खुसूसियात ये है
कि आप अंदर जाने के बाद अपनी आंखें बंद करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप सोचते हैं। जी, इस वक्त हम मैंग्रोव्स के जंगलात के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। हमने एक सेशन किया है 5 मिनट का, रहमान भाई ने वो सेशन करवाया है। मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, मैंग्रोव्स के जंगलात के बिल्कुल सेंटर में आके जो उन्होंने सेशन करवाया है, वो जो मैंने आपको बताया था कि अपनी आंखें बंद करके आप कुछ भी सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पहुँच गए। मैं आज मेरी पूरी ज़िंदगी में, बल्कि जितनी आप दौलत ले लें, जितनी दौलत आप लगा लें, जो मज़ा मुझे अभी इस वक्त 5 मिनट पहले आया है वो मज़ा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो मैं अपनी आंखें बंद करके जो मैंने फ़ील किया, कैमरे शैमरे माइक वाइक सब आगे पीछे कर दिए मैंने, सिर्फ अपने आप को नेचर से मिलाने के लिए मैंने सिर्फ 5 मिनट रहमान भाई ने के कहने पे जो है वो दिए, और वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे थे। रहमान भाई, आज पता चला, थैंक यू सो मच कि आपने जो मैंने अपनी जो आंखें बंद करने के बाद जो मेरी फीलिंग आई है वो मैं बता नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमें कितने कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद है। नेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कराची शहर में धूल मट्टी सबसे ज़्यादा आपको कराची में मिलेगी। आज भी हम दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हैं। नेचर को तो आज मुझे पता चला है 5 मिनट पहले। किस तरह आप ये लोगों को जो है वो आप इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली हम जब यहाँ पे लोगों को यहाँ पे लाते हैं तो उसमें यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है कि लोगों को नेचर के क्लोज़ किया जाए, उनको नेचर अलाइनमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाए ताकि लोग नेचर लवर बने। इट इज़ वेरी वेल सेड बाय समवन एल्स के नेचर लव्स टू दोज हु लव्स टू नेचर। तो नेचर का अपना एक कानून है कि जब कभी भी हम नेचर में कोई भी किसी भी लेवल पे कोई डिस्टर्बेंस एलिमेंट जब करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस एलिमेंट को अपना ट्रिगर पॉइंट मालूम होता है, वो उसी की लाइफ में रेप्लिकेट ज़रूर होती है। हर एक्शन का एक रिएक्शन है। तो ऐसे ही वो लोग जो नेचर में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं तो नेचर भी उनके साथ पॉजिटिवली ही ट्रीट करती है। तो आज की दौर में देखा जाए कि जिस कदर एयर पोल्यूशन है, जिस कदर और बहुत सारी वेस्ट और इस तरह की हैज़र्ड चीज़ें हैं, तो उसमें नेचर अलाइनमेंट बेस्ड एक्टिविटी जो कि आपको नेचर से वेरी क्लोज टू क्लोज करती हैं, और जो आई थिंक कि ये हर इंसान को अपनी लाइफ में इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम बाय नेचर कंजर्वेटर बने। ठीक हो गया। रहमान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि जिसने हमें इस तरीके की मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम मैं आपको अपनी फीलिंग्स में आपको जो है वो अल्फाजों की सूरत में नहीं बता सकता। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरीके से आगाही दी जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब उसके असरात जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ बनते चले जा रहे हैं। इससे निमटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर लगा देती है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमने अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं किया। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाई जाए। स्टूडेंट्स हो, शहरी हो, ये तमाम लोग अपने जगह जगह प्लांटेशन लगाएं, और ख़ासकर साहिली पट्टी के लिए मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है शहरियों के लिए, उसका अंदाज़ा आपने आज की वीडियो में लगा लिया। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।